हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद टेक्निकल सपोर्ट। आज का टॉपिक है कैरियर एग्रीगेशन। इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पे 2 वीडियो बना चुका हूँ, ये मेरा 3rd वीडियो है। और मेरा जो वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि ऐसे टॉपिक पे उन लोगों को तो समझ में आए ही जो ऑलरेडी मोबाइल टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो समझ में आए, साथ में उन लोगों को भी समझ में आए जो इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं है। तो उनको सोचते हुए मैं इस वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मुझे कुछ वीडियो पर कंप्लेन कर चुके हैं कि शायद उस टॉपिक पे उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये टोटली वो टेक्निकली था। तो मैं ऐसे टॉपिक को हमेशा मैं लेवल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि सारे लोगों को समझ में आए। तो ये कैरियर एग्रीगेशन का जो टॉपिक है मैं अभी इसको शुरू करने वाला हूँ। और एक चीज, मैं कैरियर पे कॉल फ्लो, एनिमेटेड कॉल फ्लो बनाया हूँ जो इस वीडियोस के एंड में आपको मिलेंगे। अभी हम कैरियर को शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक एंड हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, इन सारी स्टफ रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करके ईमेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। कैरियर एग्रीगेशन, कैरियर एंड एग्रीगेशन। कैरियर दैट मींस फ्रीक्वेंसी, एग्रीगेशन मींस ग्रुपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज कैरियर एग्रीगेशन। अब मैं इसे ग्रुपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रिलीज 10 का फीचर है। इससे पहले रिलीज 10 से पहले आप एलटीई जो यूज कर रहे थे उसमें अगर आप डाटा डाउनलोडिंग कर रहे होगे तो उसके लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी मिलता होगा और एक फ्रीक्वेंसी पे अप्रॉक्स आपको 10 Mbps मिलता होगा। सपोज दैट आप 1 GB डाटा आप डाउनलोड करते हैं तो उस समय पे एक फ्रीक्वेंसी यूज होता था और अप्रॉक्स 10 Mbps के अनुसार से अगर देखा जाए तो आपको अप्रॉक्स 3 से 4 मिनट लगते होंगे। अब इस फीचर में क्या है, कैरियर एग्रीगेशन जो एलटीई एडवांस में आया है, इसमें क्या है कि जिस 1 GB वीडियोस को आइकन को डाउनलोड करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट लगते थे, एक फ्रीक्वेंसी का यूज करते थे। अब यहाँ पे 3 से 4 फ्रीक्वेंसी को यूज करके 1 GB डाटा को आप 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में आप डाउनलोड कर पाओगे। तो जो मैं 3 से 4 फ्रीक्वेंसी जो बोल रहा हूँ, 3 से 4 फ्रीक्वेंसी का यूज करके आप डाउनलोड कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ग्रुपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट इज ए कैरियर एग्रीगेशन। और इसको सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करूँ कि आप जैसे 5 to 6 क्लास में जब आप होंगे तो आप मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होंगे, एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट पे एक कैरियर एग्रीगेशन का है कि जहाँ पे आप एक फ्रीक्वेंसी यूज करते थे, आप 4 to 5 फ्रीक्वेंसी को यूज करके आपको जो डाटा मिलेगा वो 4 to 5 फ्रीक्वेंसी को यूज करके मिलेगा। जहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट लगता था, अब मुश्किल से 30 सेकेंड या 40 सेकेंड लगेगा, आप 1 GB डाटा को आप डाउनलोड कर पाओगे। अब कैरियर एग्रीगेशन का कंडीशन क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप अपने मोबाइल में चेक करना चाहते हो कि आपका मोबाइल जो है कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, उसके लिए आप *0011# आप डायल करो। वहां पे आपको सारा फीचर दिख जाएगा, कौन सा बैंड सपोर्ट करता है, कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है या नहीं करता, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगा। अगर और इन्फॉर्मेशन अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप सेटिंग में अबाउट अस में जाके आप अपने डिवाइस का इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। वहां से आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि आपका कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो नेटवर्क है, जिस लोकेशन पे आप रह रहे हो, सपोज दैट आपका मोबाइल सपोर्ट करता है और आपके जिस लोकेशन पे रहते हो, आइडिया या वोडाफोन जो भी नेटवर्क आप यूज करते हो, वो वहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन इनेबल नहीं है, नेटवर्क साइड से अगर इनेबल नहीं है तब उस टाइम पे आपका काम नहीं करेगा। तो रिक्वायरमेंट यही है कि दोनों आपका सपोर्टेड होना चाहिए, नेटवर्क भी जिस लोकेशन पे है वो सपोर्टेड होना चाहिए, आपका मोबाइल भी सपोर्टेड होना चाहिए। इस तरीके से नेटवर्क और मोबाइल दोनों सपोर्टेड होना चाहिए, तब जाके आपका जो डाटा थ्रूपुट है वो मैक्सिमम आपको मिल पाएगा, कम टाइम में आप पैकेट को डाटा को डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल है वो कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। आप *0011# से आप देख सकते हो, या फिर आप अपने मोबाइल के सेटिंग में अबाउट अस में जाकर आप अपने सिस्टम का स्पेसिफिकेशन को देख सकते हो। लेकिन अब नेटवर्क को कैसे पता चलेगा कि आपका जो मोबाइल है वो कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। इसका आंसर है कि जब आपका जो मोबाइल है फर्स्ट टाइम पर नेटवर्क से जब अटैच होता है, उस टाइम पे वो अपना जो भी कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन होता है, मोबाइल हर मोबाइल का अपना कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन होता है, वो क्या क्या कर सकता है, कौन से फैसिलिटी उसमें सपोर्टेड है उस मोबाइल में, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो नेटवर्क को शेयर करता है। अब जब नेटवर्क को उसका कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन जो यूई का मोबाइल का जो मिलता है तो उसके अनुसार से वो उस फीचर को प्रोवाइड करता है। तो जब कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन जब मिलेगा नेटवर्क को तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो मोबाइल है वो कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है
जैसे आप एग्जांपल के तौर पे हम लें तो आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हो आप अपने रिज्यूम के साथ जाते हो, राइट। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जो जिस प्रोफाइल का रिक्वायरमेंट है वो जावा से रिलेटेड है। तो अगर आपने जावा से रिलेटेड आपने काम किया है तो आप अपने रिज्यूम में डालोगे जावा रिलेटेड समथिंग जो भी है। फिर इंटरव्यू दिखेगा, अगर जावा से रिलेटेड आपने काम किया है तो आपका इंटरव्यू के लिए प्रोसेस होगा। अगर उसमें जावा से रिलेटेड कुछ भी आपने नहीं डाल रखा है तो वहाँ पे आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो उसी तरीके से अपना कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन सारे नेटवर्क को शेयर करता है। नेटवर्क उस कैपेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन से अनुसार से वो इसको नेटवर्क को पता चल जाता है कि ये यूई कैरियर एविएशन को सपोर्ट करता है, उसके अनुसार से वो फर्दर नेक्स्ट स्टेप के लिए जाता है। अभी मैंने बोला ग्रुपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैरियर एविएशन में बोल रहा था ग्रुपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज। दैट मीन्स कि जहाँ पे आप बिफोर रिलीज स्टेज जहाँ से एक फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम डाउनलोडिंग और अपलोडिंग कर लेते हैं, अब 3 से 4 फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम डाउनलोडिंग अपलोडिंग करेंगे। जब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग करते थे वो हमारा प्राइमरी कंपोनेंट कैरियर होता था, जिसपे हम अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करते थे। हमारा जो यूई का नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट करता था, सिग्नलिंग ट्रांजेक्शन होता था, पैकेट का ट्रांजेक्शन होता था। यहाँ पर भी हमारा प्राइमरी कंपोनेंट कैरियर होगा जिसमें जो हमेशा परमानेंट होगा और हमेशा मोबाइल या यूई हमेशा एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा और जो भी कम्युनिकेशन है उस प्राइमरी कंपोनेंट कैरियर पे होगा और सिग्नलिंग का ट्रांजेक्शन भी प्राइमरी कंपोनेंट कैरियर पर जो कि परमानेंट रहेगा। परमानेंट का इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। अगर लोकेशन चेंज होगा तो प्राइमरी कंपोनेंट कैरियर चेंज हो जाएगा, लेकिन इंस्टेंट ऑफ द टाइम वो हमारा जो प्राइमरी कंपोनेंट कैरियर है वो परमानेंट होगा। सेकेंडरी कंपोनेंट कैरियर है जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी या थर्ड फ्रीक्वेंसी बात कर रहा हूँ जो टेम्पोररी होगा और टेम्पोररी होगा। सेकेंडरी कंपोनेंट पिक्चर में तभी आएगा जब हमें रिक्वायरमेंट होगा, ठीक। जब हम डाटा डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा सेकेंडरी कंपोनेंट के लिए पिक्चर में आएगा। अदरवाइज अगर हमारा यूवी सिंपली अटैच है, आइडल में है, तो हमारा सिर्फ वो प्राइमरी कंपोनेंट कैरियर के साथ वो कैंप ऑन रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे सेकेंडरी कंपोनेंट कैरियर पिक्चर में नहीं आएगा। सेकेंडरी कंपोनेंट कैरियर पिक्चर में तभी आएगा जब हम डाउनलोड करने जाएंगे, ठीक है। सपोज दैट 1 GB डाटा डाउनलोड कर रहे हैं तो उस टाइम पे प्राइमरी कंपोनेंट कैरियर के थ्रू कम्युनिकेट होगा और सेकेंडरी सेल कन्फिगर होगा यूवी साइड एंड नेटवर्क साइड, और जो पैकेट है जो ट्रांजेक्शन है तो जो डाउनलोडिंग होगा वो सेकेंडरी कंपोनेंट कैरियर से आना शुरू होगा। जैसे ही हम पैकेट डाटा डाउनलोडिंग बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, वो सेकेंडरी कंपोनेंट कैरियर डीएक्टिवेट हो जाएगा। सिर्फ प्राइमरी कंपोनेंट कैरियर से लिंकअप रहेगा यूवी एंड नेटवर्क। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मोबाइल को कैसे पता चलेगा कि सेकेंडरी सेल कौन सा है। तो जब आपको कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन के अनुसार से नेटवर्क है वो आपको सेकेंडरी सेल्स हमेशा कन्फिगर करेगा और RSA कन्फिगरेशन एक मैसेज भेजता है, सिग्नलिंग मैसेज है, उस मैसेज के अंदर सेकेंडरी सेल का सारा इन्फॉर्मेशन होगा कि कौन सा आपका सेकेंडरी सेल है। वो सेकेंडरी सेल के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे यूई क्या करता है वो सेकेंडरी सेल से कन्फिगर हो जाता है और नेटवर्क भी कन्फिगर कर लेता है, तो एक टनल बना देता है। तो आपका 2 टनल हो गया, प्राइमरी कंपोनेंट का टनल हो गया, एक सेकेंडरी कंपोनेंट का टनल हो गया। अब जो डाटा पहले एक टनल से आता था अब 2 टनल से आएगा। 1 GB डाटा जो पहले 1 टनल से आता था अब वही 1 GB डाटा अब 2 टनल से आएगा। दैट मीन्स कि अब फास्ट हो जाएगा, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, डाउनलोडिंग फास्ट हो जाएगा। जो ज्यादा टाइम लगता था पहले अब कम टाइम में आपका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर तो चलो सेकेंडरी सेल बन गया, 2 टनल बन गया, डाटा स्टार्ट हो गया, पंप होना शुरू हो गया और 1 GB डाटा डाउनलोड हो गया। आफ्टर 1 GB अगर आप डाटा बंद कर दिए, डाउनलोड आपका नहीं हो रहा है, तो मैक जो नेटवर्क है वो सेकेंडरी सेल को डीएक्टिवेट कर देता है आपका। उसके बाद से प्राइमरी सेल रहेगा और सेकेंडरी सेल उस समय पर डीएक्टिवेट होगा। फिर से अगर आप डाटा डाउनलोड शुरू करते हो फिर से सेकेंडरी सेल का टनल बन जाएगा। उसी तरीके से यूवी साइड और नेटवर्क साइड में सेकेंडरी सेल कन्फिगर हो जाएगा और एक टनल बन जाएगा। फिर से डाटा आपका दोनों कंपोनेंट का प्राइमरी कंपोनेंट करिए और सेकेंडरी कंपोनेंट करिए, दोनों पर डाटा पंप होना शुरू हो जाएगा। ये तो मैं 2 फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। 3 फ्रीक्वेंसी होगा तो एक आपका प्राइमरी कंपोनेंट करिए होगा, 2 सेकेंडरी कंपोनेंट करिए होगा, तो डाटा आपका जो है वो 3 टनल से आएगा। 3 टनल अगर 4 फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट है तो वो 1 प्राइमरी कंपोनेंट करिए होगा, 3 सेकेंडरी कंपोनेंट करिए होगा। उस समय पर आपका 4 टनल बनेगा डाटा पंप होने के लिए, 4 टनल बनेगा और डाटा आपका जो 1 GB अब तक ये 2 फ्रीक्वेंसी से आता था या 3 टनल से आता था, 4 टनल से आएगा। तो और स्पीड है वो आपका कम हो जाएगा, टाइम और कम लगेगा डाटा डाउनलोड होने में। तो इस तरीके से कैरियर एग्रीगेशन काम करता है और
और जैसे ही आपका डाटा बंद हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टॉप हो जाएगा, तो ये जो सेकेंडरी सेल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और सिर्फ आपका प्राइमरी कंपोनेंट करियर होगा। तो इस तरीके से कैरियरेशन काम करता है। और मैं आपको अभी वो वीडियो शेयर करूंगा जो एनिमेटेड वीडियो मैंने तैयार किया है। आई थिंक आपको पसंद आएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा कुछ नए टॉपिक पे वीडियो लाता रहता हूँ और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।